वेलकम स्टूडेंट्स, जय श्री राम। लास्ट वीडियो में अपन बात करते मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। चैप्टर नंबर 11 की हम बात कर रहे थे। तो चलिए आज उस चैप्टर को वापस कंटिन्यू करते हैं अपन। द इंटरव्यूअर सपना दत्ता, एक इंटरव्यू लेने वाली लेडी है स्वप्ना दत्ता, एंड जॉइंड वन सच ग्रुप ऑफ एंथुजियास्टिक लर्नर्स। जो एक एंथुजियास्टिक लर्नर्स का एक ग्रुप है, एक समूह है, उसको ज्वाइन करती है। तो चलिए वो एक लेडी हैं, शशिकला देवी, जो कि मधुबनी पेंटिंग्स ज़्यादातर बनाती हैं। तो स्वप्ना जी जो हैं वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं, वो एक रिपोर्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्वप्ना, डिड यू लर्न योर आर्ट एनीवेयर इन पर्टिकुलर? क्या आपने ये आर्ट जो है, ये जो कला है, ये कहीं से सीखी है? शशिकला देवी जी बोलती हैं, नो नहीं, देयर वॉज अ नो क्वेश्चन ऑफ दैट। इसका सवाल ही नहीं उठता। इट्स द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ द Kayasthas of Mithila. I watched my mother, grandmother and aunt doing it. That's how I learned it. मैंने अपनी मम्मा को, अपनी ग्रैंड मदर को और अपनी आंट को ये सारा सब कुछ बनाते हुए देखा है और उसी से मैंने ये सब कुछ सीखा है। स्वप्ना, डिड दे नो इट देन? तो क्या वो उनको जानती थी? ऑल द कथास ऑफ मिथिला, सारी कथाएं को मिथिला की जो कथाएं थी उनको जानती थी क्या? शशिकला देवी, यस हाँ जानती थी। आफ्टर अ फैशन के बाद सम हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर इट, कुछ के पास इसका स्पेशल गिफ्ट होता है। अ गिफ्टेड हैंड इज व्हाट गिव्स मिथिला आर्ट। मतलब यानी गिफ्ट से मतलब है कि एक हाथ होता है जिसमें हाथ में इतनी सफाई है कि वो मधुबनी पेंटिंग्स को आसानी से बना सकती हैं। द पेंटिंग्स आर ड्रॉन विद वेरी फाइन लाइंस एंड देयर आर डिजाइंस विद इन डिजाइंस। ये जो पेंटिंग्स है बिल्कुल फाइन लाइंस के थ्रू बनाई जाती है और इसमें डिजाइंस के अंदर भी डिजाइंस को यूज किया जाता है। मिथिला आर्टिस्ट यूज वेरियस थीम्स। मिथिला के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत सारे थीम्स को, सिंबल्स को, सब्जेक्ट्स को और माइथीज को और फोक टेल्स को ध्यान में रखते हुए पेंटिंग्स को बनाते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। जैसे लोटस की लीव्स यानी लोटस की पत्तियाँ, फिश, बम्बल बीज, पिकॉक्स, ट्रीज, एलिफेंट्स, वुमेन्स, मैन, चिल्ड्रंस, गॉड, गॉडेसेस एंड ऑल इंक्लूडेड टू फिल अप दिस पेंटिंग्स। ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड करी जाती हैं। देयर इज हार्डली एनी शेडिंग इन मिथिला पेंटिंग। शेडिंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है मिथिला पेंटिंग्स के लिए। द आर्टिस्ट यूज सॉफ्ट फ्लैट टोन्स टू शो राउंडनेस। वो एक फ्लैट टोन्स को यूज़ करते हैं उनकी राउंडनेस को बताने के लिए, प्रोपोर्शन एंड डिस्टेंस को बताने के लिए। एंड शार्प बोल्ड लाइंस, और पतली पतली तीखी तीखी लाइंस को यूज़ करते हैं, कर्व्स को यूज़ करते हैं टू शो फोर्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। और पेंटिंग्स के अंदर इमोशंस को बताने के लिए वो कर्व्स को यूज़ करते हैं। स्वप्ना, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मिथिला पेंटिंग? मिथिला पेंटिंग की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन सी है? शशिकला देवी, इट इज़ द कोहबार, अ स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन दैट इज मस्ट एट ऑल वेडिंग सेरेमनीज। एक है कोहबार जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल है, जटिल है बनाने में, और ज़्यादातर इनको वेडिंग सेरेमनीज यानी शादी के समारोह में यूज़ किया जाता है। स्वप्ना, वेयर इज इट इज़ पेंटेड? इनको कहाँ पर पेंट किया जाता है? ऑन द फ्लोर लाइक रंगोली, मतलब रंगोली की तरह क्या नीचे फ्लोर पर जमीन पर इनको बनाया जाता है? शशिकला देवी, नो, ऑन द वॉल्स, नहीं, ये सिर्फ वॉल्स के ऊपर यानी दीवार के ऊपर ही बनाई जाती हैं। इन फैक्ट अ सेपरेट रूम इज मेड फॉर द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम विच इज कॉल्ड द कोहबार का घर, एंड द स्पेशल डिजाइन इज पेंटेड ऑन इट्स वॉल। एक अलग से सेपरेट रूम बनाया जाता है दुल्हन और दुल्हन के लिए, और उन्हीं दीवारों के ऊपर, उन्हीं 4 दीवारों के ऊपर इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। स्वप्ना, इन कलर, कौन सा कलर यूज किया जाता है इनको? शशिकला देवी, ओ यस, बट मेनली इन रेड, ज़्यादातर तो ये रेड कलर की होती हैं। एंड नो ब्लैक इज यूज्ड एनीवेयर, कोई से भी ब्लैक कलर का यूज इनमें नहीं होता है। ब्लैक इज इन ऑस्पिशियस यू सी, आप जानते हैं कि ब्लैक कलर इतना अच्छा नहीं दिखता है, ऑस्पिशियस इतना महत्व उसका नहीं होता है। स्वप्ना, वे डू यू गेट योर कलर्स फ्रॉम? तो आपको आपके कलर्स कहाँ से मिलते हैं? शशिकला देवी, वेल वी मेक अप आवर ओन, हम अपने कलर्स खुद बनाते हैं। जैसे लाइक रेड कलर, वी यूज प्लेन सिंदूर मिक्सड विद मिल्क, हम दूध में सिंदूर को दूध में सिंदूर को मिक्सड करके उसका रेड कलर बनाते हैं। फॉर येलो वी यूज हल्दी, हल्दी के लिए हम येलो कलर का यूज करते हैं, येलो कलर का यूज के लिए हम हल्दी का यूज करते हैं। इफ वी वांट ग्रीन, अगर हमको ग्रीन कलर चाहिए, वी ग्राइंड फ्रेश बीन लीव्स एंड एक्सट्रैक्ट द जूस, हम बीन लीव्स को यूज करके हरा कलर निकालते हैं उनसे। स्वप्ना, वाई ओनली बीन लीव्स? सिर्फ बीन लीव्स ही क्यों? ऑल लीव्स आर ग्रीन, हर पत्तियां हरी होती है, आर्न दे? तो आप उनका यूज कर सकती हैं। कांट टू वन यूज जस्ट एनी काइंड ऑफ ग्रीन लीव्स? तो आप दूसरे काइंड का जो पत्तियां आती है, दूसरे तरह की जो पत्तियां आती है, क्या उनका यूज नहीं कर सकती?
स्वप्ना, why only bean leaves? Sorry, शशिकला देवी, other leaves would not be of any use. दूसरी पत्तियां कुछ भी काम की नहीं होती हैं. I know because I have tried several without the least success. मैंने कई बार दूसरी पत्तियां लेकर ट्राई किया है बट मेरे को कोई भी सक्सेस, कोई भी रिजल्ट उसका अच्छा सा नहीं मिला. स्वप्ना, डू यू मीन टू से दैट यू डोंट यूज ब्लैक एट ऑल इन मिथिला पेंटिंग्स? आपका कहने का मतलब ये है कि आप ब्लैक कलर को बिल्कुल भी यूज नहीं करती क्या मिथिला पेंटिंग्स के लिए? शशिकला देवी, नो इन कोहबार और फॉर अदर ऑस्पिशियस ओकेशंस. नहीं, कोहबार और अदर ऑस्पिशियस यानी महत्वपूर्ण ओकेशंस के लिए तो हम, महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए तो हम उनका यूज़, ब्लैक कलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते. बट लेकिन व्हेन वी वांट ब्लैक फॉर ऑर्डिनरी यूज़, लेकिन जब हमको कहीं ऑर्डिनरी पेंटिंग्स बनानी होती है, वी मेक इट फ्रॉम सूट, तो हम इसको सूट से लेकर ले लेते हैं. द काजल, द वे वन मेक्स काजल, मतलब एक तरह का जब अपन, जैसे अपन काजल बनाते हैं जिस कलर से, वही कलर हम हमारी पेंटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. वी लाइट अप एन अर्थन लैम्प एंड होल्ड एन a utensil over it and then mix the shoot with kerosene when we paint. हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती या कोई जो फ्लेम जलाते हैं, उसके ऊपर एक यूटेंसिल यानी स्टील का कोई बर्तन रख देते हैं. तो उसकी जो आग की जो लो है, उससे जो जो काली काली ऊपर जम जाती है यूटेंसिल्स के ऊपर, बर्तन के ऊपर, उसी का चीज हम अपने, उसी चीज को हम एज अ काजल हमारी पेंटिंग्स में यूज करते हैं. स्वप्ना, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द कोहबार? तो कोहबार के बारे में क्या स्पेशल है? शशिकला देवी, यू नो इट्स ऑलवेज पेंटेड इन द सेम वे, ये हमेशा सेम वे में ही बनाई जाती है. यूजिंग द सेम सिंबल्स, एक तरह के सिंबल्स को ही यूज किया जाता है. इन अ गिवन ऑर्डर, लेकिन अलग अलग ऑर्डर में. ईच सिंबल हैज इट्स स्पेशल मीनिंग, हर सिंबल का अपने आप में एक महत्व है. फॉर इंस्टेंस, लोटस लीव्स इज कोहबार से दैट जस्ट एज द लोटस लीव्स फ्लोरिश इन द वाटर, सो मेनी द ब्राइड हैप्पीनेस फ्लोरिश. लोटस की लीव्स को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि लोटस की लीव्स आराम से पानी में तैरती हैं, आराम से पानी में रहती हैं, ताकि ब्राइड भी अपने खुशी से अपने ससुराल में वो रह सके. उसी तरह उसका जीवन, जैसे कमल का जीवन चलता है पानी के अंदर, वैसे ही ब्राइड का जीवन चलता है अपने ससुराल के अंदर. रेस्ट ऑफ द चैप्टर की अपन कल बात करेंगे स्टूडेंट्स. एक बार इसके आप रीडिंग ज़रूर लगाइएगा. अगर आप रीडिंग नहीं लगाएंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा. ओके.